एक वक्त पर ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो सुनहरा जो पल है भारत के लिए कब तक लौट सकता है फिर एक बार? देखिए, 11 साल पहले हाँ हमारी विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था थी। हाँ, और 11 साल में वो 11 से चौथे पे तो आ चौथे पे आ गई गए। है। हाँ तो यानी उस दिशा में अग्रसर तो है। हाँ, लेकिन उसके लिए हम ये समझते हैं कि सरकार ही सब कुछ करेगी। भाई, सरकार तो हम में से ही बनी है ना, चुन के भेजे हैं, हम में से ही है। हर एक का कर्तव्य है कि सही दिशा में सही कार्य करे और पूरे देश भक्ति, देश प्रेम के साथ करे। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे देश का अहित होता हो। तो बहुत जल्दी ये अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे भी आएगी। अब ये सारा पैसा सरकार के पास नहीं जाने वाला, इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए। अल्टीमेटली ये पूरे देश में सर्कुलेट होता है और उस सर्कुलेशन में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने कैपेबल होंगे, उसका प्रो रेटा पोर्शन आपके पास भी आएगा, आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। मैं बचपन का रिकॉल करता हूँ कि पूरे मोहल्ले में दूर दूर तक किसी के एक घर में फ्रिज होता था। तो बहुत बड़ा आदमी होता था वो, तो किसी को कुछ सामान रखना होता था, बेचारा एक फ्रिज है, वो बेचारा किसका किसका सामान रखे ठंडा करने के लिए, उनको अपना भी रखना है। अब देखिए, हर घर में फ्रिज है, झोपड़पट्टी में फ्रिज है। तो जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी तो प्रोस्पेरिटी सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आप वाहन का देख लीजिए, मैं छोटा था तो मैं बुक करने गया फिएट कार, तो कहते लगभग 30 साल बाद नंबर आएगा। 30 साल बाद मतलब क्या कार बुक करने का? अब आप जाइए, आज उनको एडवांस दीजिए, दूसरा चेक दीजिए, एक हफ्ते के अंदर आपको कार डिलीवर हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कार वाले घर पे आते हैं कि भाई ले लो, बैंक का लोन भी ले लो, किश्तों में ले लो, कारें सरप्लस हैं। तो जब प्रोस्पेरिटी आती है तो सारे सेक्टर आगे बढ़ते हैं और इंडिविजुअल को भी उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। लेकिन राकेश जी, ये भी देखें कि अब तक हमने जिसको पीछे किया है, जैसे कि जर्मनी, ठीक है, जापान, ये हमसे पीछे हुए हैं। लेकिन अब जो हमसे आगे है ना, वो महाशक्तियां हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, जो इतने सालों से उस पद पे बैठी है ना, शायद कोई और अब तक हिला नहीं पाया है। तो एक आपका अंदाज़ा क्या कह रहा है कि 1947 तक क्या भारत? देखिए, ऐसा है कि हम तीसरे नंबर पे तो आ जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ। लेकिन तीसरे से दूसरे के बीच का गैप बहुत बड़ा है और हाँ। दूसरे से पहले के बीच का गैप बड़ा है। तो दूसरे नंबर पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबको देश हित में चलना पड़ेगा। कि एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे कि हम अपनी सीट, अपनी पार्टी को ले आए आगे, सिर्फ ये सोच के, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस तरह का नेतृत्व वो चल रहा है और ये चलता रहा तो 2047 तक हम दूसरी महाशक्ति बन सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और हम ये निश्चय ही बन सकते हैं। हाँ। कंडीशंस अप्लाई, वो मैंने एक्सप्लेन की। हाँ। 2029 में क्या लग रहा है, क्या मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर? देखिए, बीजेपी ही सत्ता में आएगी। अच्छा। और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जनता सहमत है, बातें जनता में होती हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर योगी जी होंगे और वो बड़े सक्षम हैं, बड़े योग्य हैं। भी चर्चा की जाती है। अमित शाह जी के लिए भी चर्चा की जाती हाँ, है। वो की जाती है। लेकिन जो इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी संभाल रहे हैं, जब 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। दूसरा, वो इतना वहाँ क्राइम और माफिया था, उसको किस तरह इन्होंने कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह अच्छा किया, किस तरह उन्होंने प्रांत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट विकास किया, सोशो इकोनॉमिक इक्वेशन कैसे अपलिफ्ट की, और कितना बड़ा एयरपोर्ट, शायद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में आ रहा है, चालू होने वाला है। इस सब का जो अफेक्ट आएगा, तो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट की है। अच्छा। और हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें ये चीज़ें बहुत खुल के आ रही हैं। और उनकी जो कुंडली मैंने देखी है, हाँ। वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। और मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री निश्चय ही योगी आदित्यनाथ जी होंगे।